Mohan deposits 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it. If withdrawal of amount from account is represented by a negative integer, जो withdraw किया गया अगर उसको हम negative integer से show करते हैं, then how will you represent the amount deposited? क्योंकि withdrawal और deposit ये just opposite process है, तो अगर हम विड्रॉल को निगेटिव से दिखाते हैं तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, तो डिपॉजिट को हम लोग पॉजिटिव से दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन से, क्योंकि दो अपोजिट अगर चीजें हो रही हैं, एक का अगर साइन हमने फिक्स कर दिया तो सेकंड का साइन जस्ट अपोजिट होगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया गया कि विड्रॉल को हम निगेटिव अगर दिखाते हैं तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट, मनी डिपॉजिटेड इन माय बैंक अकाउंट इन मोहन्स बैंक अकाउंट इज 2000, मनी विड्रॉ इज 1642। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आफ्टर द विड्रॉल कितना पैसा बच गया, तो इसका मतलब ये है कि 2000 में से 1642 हमारा माइनस होगा। 2000 से 1642 अगर हमारा माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा। अब हमें ये बताना है कि बैलेंस इन मोहन से अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, मोहन के अकाउंट में विड्रॉल के बाद कितना पैसा बचा। तो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे पास प्लस और माइनस दोनों फिगर्स रहती हैं, प्लस के फिगर्स हैं, माइनस के फिगर्स हैं, तो इनकी टोटलिंग हम कर लेते हैं, हमेशा हम इनकी टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग करेंगे तो हमारे पास 2000 का फिगर है, तो 2000 का फिगर हमने देख लिया, और प्लस माइनस 1642 के जो फिगर्स है प्लस माइनस 1642 के फिगर्स हमने डाल दिए, तो ये 358 आ गया हमारे पास। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने का जो हमारा प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करते हुए ये सोल्यूशन आ जाएगा। तो 358 रुपीज उनके अकाउंट में बचेगा, मोहन के अकाउंट में। फिर 6 क्वेश्चन है, रीटा गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हो गई रीटा एंड दिस इज 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। तो पहले तो यहां तक हो गई और उसके बाद वो 30 किलोमीटर मतलब उससे ज्यादा वापस आई। तो ये हमारा पॉइंट दिख रहा है कि पहले वो 20 किलोमीटर ए टू बी गई और उसके बाद वापस वो वेस्ट की तरफ आई 30 किलोमीटर। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया कि 20 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और उसके बाद देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। जो हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं पे भी एक इक्वेशन एक तरफ जाने को अगर पॉजिटिव कहा गया तो दूसरी तरफ जाने को निगेटिव कहा जाएगा। इस केस में ए टू बी प्लस 20 किलोमीटर हुआ और वापस आना मूवमेंट, वापस आने का मूवमेंट जो 30 किलोमीटर का है, इसका मतलब क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 30 माइनस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उसको माइनस 30 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया उन्होंने वेस्ट साइड में, ये माइनस 30 हो गया। उसके बाद बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं फाइनल पोजीशन क्या निकलेगी, तो इन दोनों पोजीशंस को अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेवल किया उसको अगर हम जोड़ते हैं प्लस 20 प्लस माइनस 30, तो इसका मतलब हो गया -10। -10 की पोजीशन है। -10 का पोजीशन का क्या मतलब हुआ कि ए अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर वेस्ट में उनकी पोजीशन होगी, क्योंकि माइनस में है तो इसका मतलब लेफ्ट में जो वेस्ट की डायरेक्शन में है यहाँ पे उनकी पोजीशन होगी 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये आप इजीली कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन जो है, इन मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे अगर आप जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, कोई भी रो कोई भी कॉलम कुछ भी अगर आप चेक करते हैं उसका सम सेम आना चाहिए। सेम अगर आना है तो आप पहले वाले में देखिएगा कि अगर ये सम और ये सम ये मैच नहीं कर रहा है, ये सम अगर करते हैं तो -6 आ रहा है और ये सम अगर करते हैं तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला नहीं है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में अगर आप देखिएगा तो सारे इक्वल आएंगे, सबकी वैल्यू ये -9 आएगी। तो ऑल रो और कॉलम को भी आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब सेकंड स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये अपना मैजिक स्क्वायर है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, चारों एक तरीके से ही सॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें अपने वैल्यू को लिख के हम लोग चेक करेंगे
कि जो ये अप्लीकेबल कहा गया है ये अप्लीकेबल है कि नहीं। ये अगर इक्वेशन लिखी जाती है, ये इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है। हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, बाकी आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। इसमें रीवेरीफाई करने का बेस्ट तरीका ये है, पहले इसको सॉल्व करके देखिए उन्हीं नंबर से, और इसको सॉल्व करके देखिए उन्हीं नंबर से। दोनों अगर मैच कर रहे हैं इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, और ये मैच करेंगे, प्रॉपर्टीज है, मैच करना चाहिए। तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। प्रोसेस में बता देता हूँ कैसे करना है। a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। अब इस फॉर्मूले में पहले आपको लिखना है a माइनस अंडर माइनस b। तो 21 लिखा आपने, माइनस माइनस 18। अब ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है, इसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्सट्रैक्शन को करने का क्या तरीका था कि ये माइनस को हम प्लस कर देते थे, और ये माइनस जो माइनस 18 है इसका एडिटिव इनवर्स इसमें हम लोग लिख देते थे, एडिटिव इनवर्स लिख देते थे इसमें माइनस में। तो अगर हम 21 प्लस 18 अगर करते हैं तो 39 आ जाता है। अगर हम एडिटिव इनवर्स को जोड़ के करते हैं तो हमारा 39 आ जाता है। और अगर हम a प्लस बी सीधे भी अगर जोड़ देते हैं तो भी 39 आ जाता है। तो इसका मतलब कि दिस फार्मूला इज वैलिड। तो ये वैलिड फार्मूला है। एक नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने करके दिया, आप बाकी में भी करके देखिए। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को आप यूज करना है, और ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। यूज द साइन, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व कीजिए। इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको साइन इसमें लगाने, कौन सा साइन वैलिड रहेगा। जस्ट एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। यूज करना है कौन सा बड़ा ग्रेटर देन का साइन है और लेसर देन का साइन है। तो कौन सा साइन आप लगाएंगे? ये है, ये अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो दो अगर माइनस नंबर्स हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको हम जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है। दोनों को इंडिविजुअली जोड़ दिया जाता है और साइन लगा दिया जाता है माइनस का। तो दिस इज -12, तो -12 हो गया। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है कि -8 है और ये सब्सट्रैक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे और एडिटिव इनवर्स इसका 4 आ जाएगा। तो -8 प्लस 4, तो ये -4 आ जाएगा। तो -4 जो होगा -12 से बड़ा है, -4 -12 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये वाला साइन यहाँ पे आएगा। मतलब ये वाली वैल्यू जो है, अगर नंबर लाइन पे देखिएगा तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ज्यादा लेफ्ट साइड में होगी, और ये वाली वैल्यू जो है ये अपनी इसके कंपैरिजन में राइट साइड में होगी। इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू राइट साइड में होगी। तो जो वैल्यूज राइट साइड में होती हैं वो अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू से बड़ी होती हैं। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखिए, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें सॉल्व करने का तरीका भी होना चाहिए, और हम लोग अपने अपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी इसको समझ सकते हैं, और नंबर लाइन पे भी इसको देख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे किया गया। A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the topmost step. That is the first step. The water level is at the 9th step. टॉप लेवल पे है, टॉप लेवल से नीचे की तरफ आना है उसको, मंकी को। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम उसको माइनस में, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम माइनस में उसको डिनोट करेंगे, और अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसको प्लस करेंगे, क्योंकि किसी माइनस प्लस में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी नीचे जाने का जो भी साइन होगा, ऊपर आने का साइन उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो लेकिन हम इस केस में नीचे जाने को, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे जाने को हम माइनस में लेते हैं और ऊपर आने को प्लस में लेंगे। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स अप। अब मंकी की पोजीशन तो यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप पे है वो यहाँ पे। अब पहले वो क्या करता है कि 3 स्टेप जो है वो नीचे जाता है, मतलब -3 3 स्टेप यहाँ पे आता है पहले जंप में, और सेकंड जंप में वो 2 स्टेप वापस आ जाता है। मतलब -4 में +2 अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि -4 है उसका +2 हो रहा है, तो +2 अगर हम जोड़ देते हैं तो हम ये -2 पे आ जाते हैं। तो ये फिर 2 स्टेप पीछे आ गया, 4 स्टेप गया, चौथे स्टेप पे आया, फिर 2 स्टेप पीछे आया, तो वो सेकंड स्टेप पे आ गया। उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेप से शुरू करता है अपने थर्ड जंप में, और ये 5वें स्टेप पे आता है,
और उसका जो सिक्स जो अपना सॉरी थर्ड स्टेप में पांचवें पे आता है, और जो फोर्थ स्टेप लेता है वो फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है, तो ये -3 पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है, जो देखने में हमें समझ में आ रहा है, जस्ट एक नंबर लाइन पे आप देखिएगा कि हर 2 स्टेप बाद वो एक स्टेप आगे मूव कर रहा है। मतलब 4 स्टेप पे जब 4 जंप उसने ले लिए, पहले जंप में वो 3 स्टेप नीचे गया, सेकंड जंप लिया तो वो वापस 2 स्टेप ऊपर आ जाता है। तो एक तरीके से अगर ऐसा करता है तो आफ्टर सेकंड जंप वो -2 सेकंड स्टेप पे आ गया, आफ्टर फोर्थ जंप वो -3 थर्ड स्टेप पे आ गया, सिक्स्थ जंप जब वो लेगा तो -4 स्टेप पे आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ जंप के बाद वो -4 पे जब आ जाएगा, उसके बाद एट्थ जंप जब लेगा वो, तो वो -5 पे आ जाएगा। फिर जो 10th जंप वो लेगा, 10th जंप जब लेगा तो वो -6 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, जब -6 पे वो आ गया तो अब अगला जो जंप ले रहा है -3 का, उस पे वो 9th स्टेप पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि उसके बाद उसको वापस आने का पर्पस नहीं है, उसके बाद तो वो 9th स्टेप पे पहुंच ही गया। तो आप अगर नोटिस कीजिएगा तो 11th स्टेप पे मंकी जो है वो 11th जंप पे मंकी जो है 9th स्टेप पे पहुंच जा रहा है। इसको हम एक बार फिर से जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो। मंकी पहले स्टेप पे है, यहाँ पे है मंकी, पहला जंप वो लेता है, तो 3 स्टेप मूव कर जाता है। तो 1 से 3 स्टेप अगर हम मूव करेंगे तो वो -4th स्टेप पे नीचे की तरफ जा रहा है, -4th स्टेप पे। जब सेकंड जंप वो लेता है तो 2 स्टेप फिर ऊपर चढ़ जाता है वो, तो वो 2 स्टेप जब ऊपर चढ़ेगा तो -2 स्टेप पे आ गया। मतलब 2 जंप जब वो ले रहा है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ जा रहा है। अगर आप देखिए 2 जंप लेने के बाद वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। अब जब वो थर्ड जंप ले रहा है तो वो -5 पे गया, जब फोर्थ जंप ले रहा है तो फिर 2 स्टेप पीछे आ जा रहा है, मतलब ये -3 पे आ गया। ऐसे ही करते हुए नंबर लाइन पे आप देखिएगा तो 10th जब स्टेप वो लेता है, 10th जंप जब वो लेता है, 10th जंप जब वो लेगा तो वो ये -6 पे आएगा। 10th जंप में 10th जंप में -6 में आएगा। उसके -6 से जो अगला जंप वो ले रहा है वो 3 स्टेप का जंप ले रहा है, तो सीधे 9th पे पहुंच जाएगा। जो सीढ़ी 9th सीढ़ी है, 9th स्टेप है, उस पे पहुंच जा रहा है। तो इसका मतलब 11th जंप पे वो 9th जो सीढ़ी है उस पे पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो लॉजिक है, लॉजिक यही है कि दो जंप के बाद वो एक सीढ़ी मूव कर रहा है। तो ये लॉजिक को आप देखते हुए अगर लाइन अपने नंबर लाइन पे अगर आप बना के इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाएगा। जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि लास्ट जब 6 पे पहुंचेगा तो उसके बाद जंप लेते ही वो 9th पे पहुंच जाएगा, उसको वापस जंप नहीं लेना है क्योंकि वो 9th पे पहुंच चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि इन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप। अब ऊपर जा रहा है तो 4 जो है पॉजिटिव में रहेगा, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, उसके बाद 2 स्टेप फिर नीचे उतर जाता है। तो इसको अगर हम देखें कैसे सॉल्व किया गया है, अब जब वो वापस आ रहा है मतलब अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे नंबर्स जो हैं कम होते जाएंगे। तो अब हमारे इस पोजीशन से जब मंकी मूव कर रहा है तो अब ये 4 स्टेप जो है एक बार में चढ़ता है, ये 9th स्टेप पे है। तो 4 स्टेप जब अगर चढ़ेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, 1 2 3 4, एक जंप उसने किया वो यहाँ पे आ गया। अब जब इसका सेकंड जंप को ले रहा है तो 2 स्टेप वापस चला जा रहा है, तो 1 और 2, मतलब 2 जंप के बाद वो -7 स्टेप पे आ गया। इसका मतलब कि 2 सीढ़ियां जो हैं, 2 जंप के बाद वो 2 सीढ़ी आगे बढ़ जा रहा है। तो अब ये 7th स्टेप पे आने के बाद अब फिर यहां से जब वो शुरू करेगा, एक जंप नेक्स्ट लेगा तो 4 बढ़ेगा। तो 1 2 3 4, ये हो गया थर्ड जंप में। फिर फोर्थ जंप वो लेगा तो वापस चला जाएगा, 1 और 2, फिफ्थ पे आ गया। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करते हुए देखिएगा तो फोर्थ जंप पे वो 5th स्टेप पे आ गया जो अभी हम लोगों ने किया हुआ है।
और फिफ्थ जंप पे मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। फिफ्थ जंप पे जब लेगा, फोर्थ जंप पे तो यहाँ आ गया, लेकिन अब जब इसके बाद वाला जो जंप लेगा 4 का, उस पे कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो फिफ्थ जंप लेगा मंकी, उसमें फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको वापस नहीं आना है, वो तो पहुंच गया वहां पे। अगर ये सेकंड तक ही पहुंच रहा होता तो उसके बाद नेक्स्ट जंप वो जब लेता तो फिर वो वापस चला जाता, फिर 2 स्टेप और उसके बढ़ जाते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि फर्स्ट पे पहुंच जा रहा है तो ये क्वेश्चन वहीं पे क्लोज हो जा रहा है। तो फिफ्थ जंप पे मंकी जो है फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, if the number of steps moved down if the number of steps moved down is represented by negative integer and the number of steps moved up is by positive integer, जो हम लोगों ने लिया हुआ है, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following: -3 plus 2, -3 plus 2, उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि अपना वैल्यू -8 आ जाए, ऐसा किया गया है। तो हम वो वैल्यू डाल सकते हैं कि क्या वैल्यू करने से हमारा आंसर ये आएगा। ऐसे ही बी नंबर क्वेश्चन है, उसका भी क्या आंसर आएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है।